हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 टाटा केमिकल का डिटेल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये हमारी एक मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी भी है, राइट। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम पार्ट में ऑलरेडी कंपनी, इंडस्ट्री और गवर्नेंस के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अब हम फाइनेंशियल और वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल में क्या है कि एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखेंगे तो रॉ मटेरियल 28% आता है, राइट। और एम्प्लॉय कॉस्ट 16%, पावर एंड फ्यूल पे इतना, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग पे इतना, बाकी एक्सपेंसेस हिसाब से। लेकिन रैलिस में जो इनकी सब्सिडरी थी, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की पार्ट 1 में, उसमें रॉ मटेरियल प्राइस काफी ज्यादा है, बाकी पे प्राइस कम है। तो वो एक डिफरेंट बिजनेस है क्लियरली, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल पे, राइट। और उसका थॉट प्रोसेस और उनका वो काफी डिफरेंट लगता है। रॉ मटेरियल पे काफी ज्यादा खर्चा है उनका। FY21 जो हमारा Q1 मतलब जून क्वार्टर जो था, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक देखा कि कुछ अलग हुआ क्या। जैसे हमने FY21 के रिजल्ट करे थे तो Q1 में कुछ अलग था, तो ऐसा कुछ खास नहीं। 28% रेवेन्यू आ रहा है, एबिटा अभी भी 41% अच्छा खासा है। रेवेन्यू यूएस से इतना आ रहा है, ये कम हुआ, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें पहले से रेवेन्यू और इतना एबिटा है उसके, यूके 5%। एबिटा यूके में प्रॉफिट बहुत कम है इनके, राइट। और अफ्रीका में उतना ही है, रैलिस भी प्रॉफिट कम है। और अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस देखें तो बेसिक केमिस्ट्री जो मतलब हमारा सोडा ऐश बिजनेस और सोडियम बाइकार्बोनेट बिजनेस, सॉल्ट बिजनेस, उससे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, राइट। और अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। लेकिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो स्टैंड अलोन बिजनेस, रैलिस नहीं, रैलिस के साथ तो पॉजिटिव में है ये, राइट। रैलिस को हटा दें अगर हम, तो स्पेशलिटी में एक्चुअली दे आर नेगेटिव। तो जो उनके न्यूट्रासेटिकल बिजनेस है और जो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल वाला बिजनेस है, वो अभी लॉस मेकिंग बिजनेस है। जस्ट मैं ये बताना चाहता था आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं अच्छे से कि कंसोलिडेटेड सेल्स कैसा चल रहा है। तो काफी जून क्वार्टर तो काफी अच्छा रहा ओवरऑल। बाकी इससे पहले 3 फ्लैट क्वार्टर्स थे, राइट। और उससे पहले भी मतलब फिर थोड़ा ग्रो हुआ, नीचे मतलब ऊपर नीचे ही चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ खास क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। जून वाज आई थिंक प्रेटी गुड क्वार्टर ओवरऑल, और एक बहुत अच्छा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी दिया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने दिया है। सिमिलरली प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो जून क्वार्टर के बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट्स इन्होंने बुक किए हैं, राइट, विच हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अगेन एज आई सेड, क्लियर इंक्रीज इन जून क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नो ट्रेंड एज सच, इससे ज्यादा भी प्रॉफिट्स पहले बुक हुए हैं, राइट। तो बहुत ऐसा कुछ खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। पैट भी काफी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था। मेजरली बोलते हैं कि इस बार इन्होंने काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग में किया और मार्जिन काफी अच्छे रहे, उस हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट रहा मार्जिन का। रेवेन्यू बहुत अच्छे से इंक्रीज नहीं हुआ, बट प्रॉफिट परसेंटेज और एबिटा मार्जिन एंड ऑल वो काफी अच्छे से इंप्रूव हुए, और उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन वगैरह आपको काफी अच्छे दिख रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम देखें तो 1.5 ईयर्स में, राइट। तो एक अच्छा एक ग्रोथ रेट ऊपर दिखता हुआ है। अब ये एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ग्रॉस सेल्स कैसे डिक्रीज हो, मतलब पहले इंक्रीज हुई सेल इंक्रीज, ठीक है, 17,000 करोड़, उसके बाद अभी तक 7 गिर रही है। बट इसका रीजन है कि यहाँ पर इन्होंने अपना बिजनेस बेचा, शायद फर्टिलाइजर वाला बिजनेस, ठीक है। तो इससे सेल्स पे इंपैक्ट हुआ, तो वो बिजनेस चला गया, तो उससे सब सेल पे इंपैक्ट हुआ। फिर बिजनेस भी अच्छा नहीं रहा 3 साल तक, राइट। तो उसका फिर 2020 का जो डिक्रीज था वो अगेन आर्टिफिशियल डिक्रीज है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द, मैंने जैसे बताया था आपको कि इन्होंने अपना कंज्यूमर बिजनेस जो टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न, वो टाटा कंज्यूमर को दे दिया था, उसकी वजह से सेल पे इंपैक्ट हुआ, गिरा, राइट। और फिर बाकी FY21 में ये जो फ्लैट रहा ऑलमोस्ट, वो ऑब्वियसली कोविड रिजल्ट, कोविड का इंपैक्ट था ही। तो ओवरऑल इनका जो बिजनेस है FY21 में इम्पैक्ट हुआ ही, और कोविड इम्पैक्ट था, सप्लाई चेन इम्पैक्ट था काफी ज्यादा, ये ग्लोबली इम्पैक्टेड है। और यूएस जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मेजरली, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ डी ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर बिजनेस सेल, ये जो डी ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर बिजनेस सोल्ड टू टाटा कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो एक सडन इंक्रीज हो रहे हैं और फिर यहाँ पर थोड़े डिक्रीज हुए, ठीक है। अब FY21 में प्रॉफिट काफी एक डिक्रीज रहा एज बिकॉज कोविड, एज आई सेड कोविड, और यूएस सेल्स जो है काफी इंपैक्टेड रही। सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन भी FY21 वाज नॉट वेरी गुड, 2018 was pretty good, right, overall. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर आप सब चीजें देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन R&D एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, राइट। तो वो भी कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, 1% का ही है
राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा R&D ओरिएंटेड कंपनी है, बट आई थिंक ये इंडिया का सभी कंपनीज का इशू है कि आई डोंट थिंक इंडिया स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन R&D। अगर आप यूएस वगैरह की कंपनी देखेंगे ना फार्मा केमिकल में, तो 7-8% तो बहुत सिंपल नॉर्मल है वहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू ऑन R&D। यहाँ पर इंडिया में अभी 0.5, 1, 1 to 2 भी करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल दे आर डिसेंटली वेल, आई डोंट थिंक दे आर बैड, राइट। और कैपिटल, उसमें से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर और कितना रिकरिंग सैलरीज वगैरह का एक्सपेंडिचर है, तो वो कम हो रहा है एक्चुअली ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कुछ ज्यादा यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, बट ये सेल्स वगैरह भी कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रही है। कैगर रिटर्न्स जो हैं अगर हम सेल्स में देखेंगे तो यस, मतलब वो अगर एज आई सेड कि ये दीज आर नॉट द राइट नंबर्स, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो रहा वो बिजनेस सेल की वजह से इनके रिटर्न्स सेल्स वगैरह नेट प्रॉफिट के अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट ऐसा बिजनेस बुरा नहीं रहा है। सोडा ऐश वगैरह ने ग्रोथ तो ठीक दी है, इनके जो स्टैंड अलोन बिजनेस है ग्रोथ है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो भी जनरेट हुए हैं दोनों FY21 में भी FY21 में भी। इंपॉर्टेंट रेशियो इक्विटी, डेट टू इक्विटी जो है वो 0.5 के आसपास ही है और कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहे हैं। तो डेट तो क्लियरली करंट कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहे हैं। करंट रेशियो जो है अगर आप देखेंगे, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी हाई है। ऐसा टर्नओवर जो है वो 0.39 ही है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 39 डेज की है, विच इज डिसेंट मेरे को लगता है। तो ये मतलब ठीक है नंबर्स। रिटर्न रेशियोज में अगर हम बात करें तो ROC जो है ये 39.72 इज रॉन्ग नंबर एक्चुअली, क्योंकि ये नंबर रिटर्न्स जो थे ये उसकी वजह से थे, बिकॉज ऑफ द सेल जो इनको कैश आया, राइट। इसलिए रिटर्न्स जो है वो 39.72, बहुत ज्यादा पैसा आया इनको जो अपना इन्होंने बिजनेस सेल किया 2020 में टू टाटा कंज्यूमर, इसलिए ये नंबर इज रॉन्ग। दिस इज द राइट नंबर। 4.7 के आसपास इनका ROC है, 11 था इससे पहले। तो ये मेरे को लगता है एक थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर बिजनेस अच्छा नहीं रहा तो उसका इम्पैक्ट रहा। ROE भी इस तरह से ही कुछ खास नहीं है, राइट। तो नंबर्स, बट ये केमिकल कंपनी आप समझिए कि और किस टाइप के सेगमेंट में है, राइट। तो वी शुड नॉट कंपेयर देम टू लाइक FMCGs एंड ऑल दैट कि 25-30 का ROC रहेगा, वो नहीं रहेगा। बट यस, आई थिंक 10 to 15 ROC दे शुड डेफिनेटली टारगेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो बाकी जो ये केमिकल कंपनीज हैं उसके साथ, राइट, तो आप देख सकते हैं कि इनका ROC एक्चुअली काफी कम है, राइट, और ROE भी कम है। बट यस, द टाइप ऑफ बिजनेस, ये सारी जो कंपनीज हैं ये स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, इनको जबरदस्त ग्रोथ दिया है और इसने ग्रोथ नहीं दिया, राइट। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट नेगेटिव रहा, राइट। बाकी तो ये सब बहुत अच्छी, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, विनाती, मतलब बहुत खास फास्ट ग्रोथ और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने, राइट। इनका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो सब नेट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज राइट कंपैरिजन, बिकॉज एज सच देयर इज नो राइट कंपैरिजन, राइट। क्योंकि द टाइप ऑफ बिजनेस दे आर इन डिफरेंट बिजनेस, दे आर इन डिफरेंट बिजनेस, राइट। तो वो चीजें हमें समझनी है यहाँ पर कि हम काफी बार एक गलत दो चीजों को कंपेयर करते हैं और फिर उस हिसाब से ये काफी कंजर्वेटिव प्लेयर है केमिकल्स में, आई वुड से कि एक स्टेबल प्लेयर, ठीक है। आपको पता है कि यार ये बिजनेस मेरा आता रहेगा, काफी स्ट्रांग है, एक अच्छा खासा बिजनेस है सोडा ऐश का, और अच्छी खासी एप्लीकेशन है, वो यूज होते रहेगा और ये थोड़ा बहुत ग्रो चलता रहेगा। और फिर दे हैव सम स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ जहां से शायद अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और बाकी जो कंपनीज हैं अगर हम देखें, विनाती, शायद गोदरेज एक कंपनी कह सकते हैं जो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन थोड़ा है, क्योंकि वो भी इस टाइप के बिजनेस में है। बट बाकी सब जो कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल की तरफ हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी दिख रही है यहाँ पे, राइट। तो ओवरऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा है, स्टैंड अलोन बिजनेस जो है वैसे डेट फ्री है, ओवरऑल कंसोलिडेटेड जो है मतलब रैलिस वगैरह की वजह से ही डेट है इनके पास, डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ROC वगैरह कम है, डेफिनेटली नेगेटिव कैगर है, बट वो कैगर का नेगेटिव, अगेन एज आई सेड, नेगेटिव दिख रहा है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेस जो है वो सेल किया है उसकी वजह से वो सेल आपको दिख रही है कम, बट एज सच मेरे को लगता नहीं है कि बिजनेस डी ग्रोइंग नहीं है, राइट। हाँ, अभी क्या कहते हैं, लास्ट ईयर कोविड का इम्पैक्ट था, तो इट इज डिफिकल्ट टू से, बट आई थिंक इट इज दे हैव सम स्मॉल ग्रोथ व्हिच इज देयर, राइट। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स, आई थिंक यस, इट इज डेफिनेटली दे नीड इंप्रूवमेंट। आई डोंट थिंक इट इज एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त कुछ फाइनेंशियल्स है, बुरा भी नहीं है कुछ ऐसा वैसा मेजर कुछ, मतलब डेट भी नहीं है ज्यादा, और उस सब चीजों में को लगता है कि दे आर काफी मैनेजेबल बिजनेस है। ग्रोथ रेट्स आई थिंक आर शुड नाउ स्टार्ट ग्रोइंग। कोर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं आप क्लियरली कि भैया ये हमारा बिजनेस है, हम कंज्यूमर वगैरह काम नहीं करेंगे, B2C बिजनेस पे नहीं करेंगे, फाइनेंशियल्स पे फोकस करेंगे। तो आगे अच्छा मेरे को लगता है बेटर टाइम्स आर अहेड, राइट। अब यहाँ पर पी चार्ट में काफी क्लियरली आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है। देखो आप पी जो है इनका पहले सिग्निफिकेंटली ज्यादा
था, एक बढ़ता रहा, राइट। फिर ये एकदम से देखो ईपीएस, ये जो ईपीएस आया ये इसलिए आया क्योंकि इन्होंने टाटा कंज्यूमर को बिजनेस बेचा, तो उस टाइम पे उस क्वार्टर में बहुत जबरदस्त रेवेन्यू दिखा, मतलब प्रॉफिट्स दिखे, राइट। तो उस वजह से जो पी है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली गिर गया, मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आ गया था पी, लेकिन इट वाज नॉट द राइट। एक टाइम वन टाइम पैसा आया ये, तो उसकी वजह से अर्निंग बहुत बढ़ गई, तो पी एकदम से नेगेटिव में आ गया, राइट। फिर वो 1 ईयर का कंप्लीट पीई जो होता है, अर्निंग जो होती है वो लास्ट टीटीएम की देखते हैं, उस हिसाब से पीई कैलकुलेट होता है। तो जब वो 1 ईयर कंप्लीट हुआ अप्रैल में, उसके बाद एकदम से ये इनकी अर्निंग आई और फिर ये पी जो है वो बढ़ गया। फिर अब वाली जो जून वाली जो अर्निंग थी वो काफी अच्छी आई, फिर ये अब 41-42 के आसपास का इनका पी चल रहा है। बट उससे पहले भी कुछ ज्यादा इनका यहाँ पर अर्निंग नहीं है, एक दो क्वार्टर मतलब भी खराब रहे हैं, तो ये भी 41-42 इज नॉट द राइट पी अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली। इनका जो पी होना चाहिए वो 25 के आसपास होना चाहिए, एक प्रॉपर, अगर इनका फुल ईयर एक ठीक ठाक अर्निंग के हिसाब से गया तो, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो कैसा रहा इनका पी वैल्यूएशन, तो ये देखो ये 15-20 के आसपास का ही पी वैल्यूएशन इनका एक्सपेक्टेड रहना चाहिए मुझे लगता है, और इससे बेटर होगा। आप शायद अभी केमिकल का एक अच्छा वो भी चल रहा है, तो 20-25 के आसपास का ही पी एक्सपेक्टेशन इनका रहना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट पी एज आई सेड, बिकॉज एक दो क्वार्टर इनके अच्छे नहीं रहे हैं, राइट। कौन सा क्वार्टर अच्छे नहीं रहे हैं एक बार हम वो भी देख लें अगर, राइट, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर, हाँ तो देखिए ना, अब यहाँ पर मार्च क्वार्टर तो कुछ भी वो नहीं है, राइट, और यहाँ पर जून क्वार्टर में भी काफी कम है, तो एक दिस इज नॉट अ राइट ग्रोथ, मतलब ये इनका 200-300 करोड़ रुपीज इज व्हाट दे एक्चुअली अर्न मोस्टली, राइट। तो यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था कोविड का इनको प्रॉफिट पे, तो इसकी वजह से पी ज्यादा दिख रहा है, राइट। लेकिन इतना ज्यादा पी जो है 41-42 का एक्चुअल में वो आपको समझना एडजस्ट नहीं करना चाहिए हमें। पी बाय बी अगर आप देखोगे वो बेटर नंबर है, तो वो ज्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास ही है, और आप देखोगे तो वो एवरेज के आसपास ही है, राइट। डिविडेंड यील्ड भी जो है वो एक अच्छी खासी है, 1% प्लस डिविडेंड यील्ड है। ईवी बाय बिट्टा जो है वो 13% के आसपास है, ठीक है। हाँ, अब कैलकुलेशन इनका वैल्यूएशन के हिसाब से, राइट। अब देखो आप क्या है कि ईपीएस इनका जो है 23 है currently, as I said it is also low but it should be little high, but we are just little bit going with I would say क्या कहते हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाते हैं। अगर मैंने 10 ईयर पी मीडियन जो है इनका 20 के आसपास है, उस हिसाब से कैलकुलेट किया, तो सजेस्टेड स्टैंड अलोन मार्केट कैप इनकी कुछ 12,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए करंटली स्टैंड अलोन, राइट, अगर हम 23 ईपीएस के हिसाब से कैलकुलेट करें, राइट। बट मेरे को लगता है कि ये ईपीएस ज्यादा होगा बाद में, राइट। पी शायद 20 इनके हिसाब से ठीक है, 25 तक जा सकते हैं, बट अभी जो जिस तरह से एक यूफोरिया चल रहा है केमिकल सेक्टर में, बट स्टिल ये मेरे को लगता है कि ज्यादा होना चाहिए, और उस हिसाब से ये मतलब इसका मार्केट कैप जो है आगे आने वाले टाइम पे ये बढ़ना चाहिए। उसके बाद इनका रैलिस में स्टेक है 50%, तो रैलिस अगर हम मार्केट कैप देखें तो 20% डिस्काउंटिंग के बाद 50% के हिसाब से तो वही कुछ 5,500 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, तो 20% डिस्काउंट लगाया, तो टाटा केमिकल का जो उसमें स्टेक है वो 22,250 करोड़ के आसपास होना चाहिए 20% डिस्काउंटिंग के बाद, तो 14,000 करोड़, ये दोनों प्लस किया मैंने, तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है विद रैलिस कंसोलिडेटेड, राइट। अब टाटा केमिकल का पता है आपको स्टेक किस किस में है? टाटा केमिकल्स हैज अ स्टेक इन टाटा सन्स आल्सो, और वो भी अच्छा खासा है, 2.5% स्टेक है उनका टाटा सन्स में, जो कि इनका पेरेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। टाटा प्रोजेक्ट्स उनकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा उसमें ऑलमोस्ट 10% का स्टेक है टाटा का। टाइटन में इनका 1.5% का स्टेक है, राइट। टाटा, अच्छा, फिर ओरिएंट होटल्स में 1.4, तो काफी सारी कंपनी में इन्होंने स्टेक भी लिया हुआ है। इनका कैश फ्लो अच्छा खासा होता है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो कैश उस पर डाल दो दूसरी कंपनी, तो ये इस तरह से, तो इसका मार्केट कैप के हिसाब से भी हमने स्टेक इनका कंपैरिजन किया और फिर डिस्काउंटिंग किया उस पर, जो लिस्टेड कंपनी उस पर 20% और जो अनलिस्टेड उस पर 50% तक डिस्काउंट किया, तो इनका जो टाटा सन्स का जो स्टेक है ना वही ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है एक्चुअल में, अगर मैं डिस्काउंटिंग करके ले रहा हूँ तो 5,000 करोड़ तो वहीं से इनको मिल सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, फिर उस हिसाब से हमने 8,000 करोड़ का इनका जो स्टेक्स है उसको वैल्यू किया, तो ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का ये कैलकुलेट करके आ रहे हैं मार्केट कैप, और अभी उसके इस आसपास ही यही है, और बेटर डेज आर अहेड एज आई सेड, क्योंकि ईपीएस भी इंप्रूव करने का मेरे को लगता है उम्मीद है, राइट, और रैलिस की ग्रोथ भी अच्छी है। हाँ, तो अगर एक फुल ईयर ये ईपीएस जो है काफी कम है, तो मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन वाइज देयर एक्चुअली ऑन द लिटिल लोअर साइड, ठीक है। और अगर हम पीयर कंपैरिजन भी करें पी वगैरह के हिसाब से, तो मैंने जैसे बोला कि ये नॉट द राइट कंपैरिजन,
राइट, बिकॉज इनका इम्पैक्ट ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर्स. देयर वाज मच बेटर ग्रोथ इन आरती इंडस्ट्रीज और विनाती एंड ऑल दीज फोक्स. तो स्टिल दे आर एट राइट हाई पी. इसका पी जो है वो सही नहीं है, एडजस्ट करना चाहिए हमें. पी बाय बी वी के हिसाब से आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चलता है कि ये काफी लो पे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. ठीक है ना, तो इनका वैल्यूएशन कम है. राइट, हाँ ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन स्पेशलिटी हाई ग्रोथ एरिया पे नहीं है जैसे वो हैं, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, नो डाउट इन इट. सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी हाई ग्रोथ कंपनी है ये है, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में बात हो रही है सिर्फ. ठीक है ना, डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो इनका काफी अच्छा है. राइट, और ईवी बाय एबिटा भी कम है इनका बाकियों से. तो क्लियरली एक वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से ये कंपनी जो है एक मतलब ग्रीन वैल्यूएशन पे है, एक अच्छी वैल्यूएशन पे है. मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में एक वैल्यूएशन इनका इंप्रूव होना चाहिए अगर हम एक प्रॉपर उस हिसाब से थॉट प्रोसेस दें. जो इनके स्टेक्स हैं और इनका जो रैलीज है और जो इनकी ईपीएस जो नुकसान हुआ है इनका कोविड की वजह से, वो भी अगर हम देखें तो सारी चीजों के हिसाब से मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी एक वैल्यूएशन इनकी इंप्रूव हो सकती है. सो दैट इज ऑल. आपको आई होप दैट यू गॉट व्हाट तो स्ट्रेंथ्स क्या है इसकी की अगर हम स्वॉट देखें बिना देखे तो स्ट्रेंथ्स तो मेजरली यही है कि बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं सोडा ऐश के. ठीक है, और सॉल्ट के और उसके, तो वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी और उसका अच्छा खासा एप्लीकेशन है. ठीक है, बहुत बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है. और स्ट्रेंथ गवर्नेंस आई थिंक इज स्ट्रेंथ फॉर दैम. राइट, and other strength which I have, I think global presence. Right, they are a big exporter. Third strength, I think they are entering into new areas. राइट, तो वो एक अच्छी स्ट्रेंथ है. वीकनेस क्या है, मतलब जो ओवरऑल मार्केट आई थिंक विच दे आर, जहाँ से इनका मेजर बिजनेस आ रहा है, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट. ठीक है, मेरे को लगता है कि 7-8% ग्रोथ आया तो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो वो एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट में नहीं है, बट दे आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. तो होपफुली वो वहाँ पर अच्छे से फोकस करेंगे तो वहाँ से ग्रोथ आना चाहिए. रैलिस अच्छा कर सकता है और इनके लिए. ठीक है, तो वीकनेस जो है मेजरली वही है. राइट, बाकी अगर एज सच हमें कोई वीकनेस आपको कुछ लगती है क्या, तो मुझे एज सच कोई और वीकनेस कंपनी में नहीं लगती. मुझे ये लगता है कि दे आर नॉट इन द राइट, मतलब फास्ट ग्रोइंग एरियाज में नहीं है. थोड़े कंजर्वेटिव प्लेयर है, ये भी एक वीकनेस कह सकते हो. मतलब सीमेंट बिजनेस मेरे को लगता है कि कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट. आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन. फिर लिथियम आयन के ऊपर नीचे फ्लिप फ्लॉप रहा थोड़ा, तो वो एक वीकनेस मुझे लगता है. अपॉर्चुनिटीज जो है वो मेजरली आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स में एक मीडियम टर्म में लगती है मुझे. ठीक है, आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में अगेन ये इश्यूज जो हैं केमिकल सेक्टर कैसे प्ले करता है, आई डोंट नो. राइट, बिकॉज पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन हमेशा रह सकता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट कर सकता है इन इंडिया एज वेल. ठीक है, और फिर चाइना, इट्स चाइना ड्रिवन ग्रोथ. राइट, तो चाइना अगर वापस आया तो फिर इवेंट इश्यूज चेंज कर सकता है. तो फिर अपॉर्चुनिटीज जो है वो मीडियम टर्म में ठीक ठाक अच्छी लग रही हैं मुझे. राइट, और बाकी स्टेबल एक कैश काउ बिजनेस है इनके पास, जो ज़्यादा किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है और अच्छा खासा है. राइट, और जिसकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है. थ्रेट इज चाइना आई थिंक मेजरली. राइट, तो चाइना अगर उसने बोला कि नहीं मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ वापस और मैं इस पे स्पेस नहीं देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा हूँ इंपोर्ट की जगह कुछ चीज़ें, तो बिकॉज दे आर द बिगेस्ट प्लेयर इन दीज थिंग्स. तो दे बेसिकली टेल हाउ द मार्केट वर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड. राइट, हमने देखा भी कि दे आर, हम तो कुछ भी नहीं है सोडा ऐश वगैरह के प्रोडक्शन में, तो दे आर बिग प्लेयर. राइट, तो वो एक सबसे बड़ा थ्रेट हमेशा रहेगा कि उनकी पॉलिसीज कैसी हैं. ठीक है, और बाकी पोल्यूशन के ऊपर अगर गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आती है, कुछ आता है, तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी पोल्यूशन के ऊपर और सब चीजें. वो एक सेकंड दो थ्रेट्स हैं बाकी. So that is all I have. If you have any question, as I said on, you can put in the comment section below. ठीक है, और कुछ आप अगर टाटा केमिकल के साथ कोई बिजनेस करते हैं या एम्प्लॉय हैं या कुछ है, तो आपको कुछ अगर interesting information you want to share with us, I think we will be very happy and to discuss about it as well. I will try to reply also. तो have a great time ahead दोस्तों, and जय हिंद.